आपके पास पुस्तकें हो गई, योग दर्शन दूसरा पाद, और तीसरा सूत्र चलेगा ना। आपने निकाल लिया, तीसरा है। आपके पास जो योग दर्शन है उसका दूसरा पाद और तीसरा सूत्र निकाल लीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचकलेशः। सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचकलेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं। इन्हीं को विपर्यय अथवा मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इन्हीं के कारण जीव को दुख प्राप्त होता है, इसलिए इनका नाम कलेश है। आगे वर्णन चलेगा। ये तो केवल इस सूत्र में ये बतलाया कि अविद्या आदि 5 कलेश होते हैं। सूत्र का ये अभिप्राय है। 5 प्रकार का दुख है, 5 प्रकार का कष्ट है, बाधा है, पीड़ा, कहिए कुछ भी। ये 5 प्रकार का क्लेश, दुख है जो सभी जीवों को बिना विद्या के पीसते हैं। अर्थात जब तक हम इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास से नहीं दूर करते तब तक हमको भोगना ही पड़ता है। किसी को कभी छुटकारा नहीं है। आजकल के लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि केवल धन संपत्ति कमाने से कष्ट दूर हो जाता है। धन संपत्ति जितना अधिक हो जाए व्यक्ति का कष्ट छूट जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। धन संपत्ति चाहे जितना भी क्यों न हो, केवल ये अविद्या के रहते हुए दुख दूर नहीं होता। दूसरे वर्ग के लोग वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, वो ये मानते हैं, लगभग अधिकतर ये मानते हैं कि विज्ञान बढ़ जाने से, भौतिक विज्ञान आगे बढ़ा दो और भौतिक विज्ञान बढ़ने मात्र से दुख जो है वो दूर हो जाएंगे। नहीं ऐसा। ये दर्शनों की बात केवल मोटी बातें नहीं होती, अति सूक्ष्म होती हैं। संसार का सार रूप निकाल के रख दिया दर्शनकारों ने। योग दर्शन एक है, ये 6 वैदिक दर्शन कहलाते हैं। दर्शनों के अंदर छोटी बात सरल भाषा में ये आया। आगे इससे अगला सूत्र देखिए। अविद्या क्षेत्र में उतरे शाम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नो उदाहरणम। ये 5 कलेश थे। इसमें बतलाया कि अविद्या जो है वो उत्तर के
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न इन क्लेशों का मूल है। अर्थात अविद्या मूल है और उत्तर के जो 5 क्लेश हैं, उत्तरेषाम प्रवृत्त नहीं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न, इनके आगे आप देखेंगे इनकी व्याख्या में मिथ्या ज्ञान क्षेत्रम उत्पत्ति स्थान है, कारण है। उत्तरेषाम वाद वालों का, अविद्या के पश्चात 4 क्लेश हैं, अविद्या उनका मूल है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदारों का। आगे देखिए, अविद्या वाद में कहे गए अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये उत्तरेषाम का अर्थ है। अस्मिता 1, राग 2, द्वेष 3 तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेशों में से अविद्या आदि मूल है और 4 का वो कारण है, वो उसकी जननी है, क्लेशों की जननी है। क्लेश 4 अवस्था वाले होते हैं। आगे इनको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो उत्तरेषाम, उत्तर वाले कौन से क्लेश हैं? प्रसुप्त, सोए हुए, अर्थात वो अपना काम नहीं करते। फिर तनु, तनु कहलाते हैं सूक्ष्म हुए, दुर्बल, क्षीण हुए, विच्छिन्न, एक काल में एक दूसरे से दबे हुए, विच्छिन्न कहलाते हैं। उदार, वर्तमान में जो प्रवृत्त हैं, जो अपने व्यापार में प्रवृत्त हैं, अर्थात पूरे वेग से भोगों को भोगाने में कार्यरत रहते हैं। इन क्लेशों के 5वीं दग्धबीज अवस्था भी होती है। दग्धबीज का अर्थ है कि क्लेशों को योगाभ्यास के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, इन क्लेशों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था जो हैं वो दग्ध बीज कर दिए जाते हैं, होते हैं। वो केवल उसी आगे दग्ध बीज भाव अवस्था भी है, वो केवल इसी योगी में होते हैं। दग्धबीज अवस्था जो है, योगाभ्यासी जो है, उसी में हो पाते हैं। दूसरे लोगों के क्लेश दग्ध बीज नहीं हो पाते। जो तत्व ज्ञान को विशेष रूप से प्राप्त कर चुका हो और मुक्ति में जाने वाला हो, अर्थात ये राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश व्यक्ति को पीसते हैं, अर्थात दुख देते हैं। और दग्ध बीज का एक दृष्टांत बताया, जैसे कि आप एक गेहूं का दाना ले लो,
अथवा आम की गुठली ले लो कोई, उसको भून दो, अग्नि में भून दो, तो वो गेहूं का दाना अथवा चने का जो भी है वो उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। ये इसने दृष्टांत दिया है कि दग्ध बीज भाव। आप कोई दृष्टांत सुनेंगे, देखिए एक व्यक्ति के मन में राग होता है, जो सुखदायी दिखता उसमें राग होता है, रुचि होती है। तो दग्ध बीज भाव जब हो गया, वो गेहूं का दाना भून दो अग्नि में और फिर उसमें अंकुर नहीं उगेगा। इसी प्रकार से हमारे मन में राग, द्वेष, अभिनिवेश, कलेश होते हैं। यदि हम इनको विद्या के माध्यम से, योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उन राग, द्वेष, कलेशों को दग्ध बीज भाव बना देंगे, अर्थात ऐसे बना देंगे वो उग नहीं सकते विचारों में, दग्ध बीज भाव में। इसलिए वह केवल उसी योगी में होते हैं, परंतु दग्ध बीज भाव योगी के ही मन में हो पाता है। दूसरे व्यक्ति के मन में दग्ध बीज भाव नहीं हो पाते, कलेश पीसते रहेंगे, नहीं छोड़ सकते। जो तत्व ज्ञान को विशेष रूप से प्राप्त कर चुका हो और मुक्ति में जाने वाला हो, तत्व ज्ञान विशेष रूप से जो प्राप्त कर चुका है और मुक्ति में जाने वाला है, आप मुक्ति शब्द को अच्छी तरह से समझ लीजिए। योगाभ्यास के माध्यम से, इस दर्शन की विद्या के माध्यम से व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है, धीरे धीरे वो जो मुक्ति हो जाए। मुक्ति का अर्थ है सब कलेशों से छूट जाना, मुक्ति का अर्थ है। तो मुक्ति में जाने वाला हो उसको कलेश, उसके कलेश हट जाते हैं, दूसरा व्यक्ति इसको नहीं हटा सकता। अब इसके आगे देखिए आप, पांचवा सूत्र आगे का देखिए। अनित्य, मैं सूत्र के पदों को पढ़ रहा हूं। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सूचि, सुख, आत्म ख्यातिर अविद्या। जो सब कलेशों की जननी है, भूमि है, उसका स्वरूप आपके सामने आ रहा है। और नीचे के भाग में इसकी व्याख्या लिखी है, आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी, नीचे के पढ़ेंगे हम। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, चार शब्द हैं, उसके आगे भी चार हैं। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में क्रमशः एक के साथ एक नित्य, सुचि, सुख, आत्म ख्याति, नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा का ज्ञान होना, ये अविद्या मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान की संक्षेप रूप से व्याख्या कर दी।
नीचे के भाग में उसको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अनित्य, शरीर व संसार नित्य, वह नित्य समझना, और नित्य ईश्वर तथा आत्मा को अनित्य समझना। अर्थात इसमें बताया जो अनित्य है, ये हमारा शरीर अनित्य है, और सूर्य चंद्र आदि सब लोक लोकांतर सभी नाशवान हैं, परंतु अविद्या के कारण इनको वो नित्य समझता है। शरीर आदि पदार्थ अनित्य हैं, उनको नित्य समझता है, परंतु दूसरे भाग में बताया नित्य समझना और नित्य ईश्वर तथा आत्मा अनित्य समझना। ईश्वर नित्य है, आत्मा भी नित्य है, इनको नित्य समझना। जो अनित्य पदार्थ हैं उनको नित्य समझना, जो नित्य पदार्थ हैं उनको अनित्य समझना। अपवित्र, मलमूत्र आदि से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि और सत्य, विद्या, धर्म, सत्संग आदि में अपवित्र बुद्धि करना। अपवित्र अर्थात अशुद्ध को, जो मलमूत्र से परिपूर्ण है। हमारा शरीर जो है ये मलमूत्र से परिपूर्ण है। व्यक्ति शरीर को देख करके ये समझता है ये शरीर शुद्ध है, इसमें कोई मलमूत्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति मानता है। इसका नाम अविद्या है। और भी बहुत सी वस्तुएं हैं इसमें गिनाई गई हैं कि अपवित्र, मलमूत्र आदि से परिपूर्ण शरीर, इसमें पवित्र बुद्धि और सत्य, विद्या, धर्म, सत्संग आदि में अपवित्र बुद्धि करना। इनमें सत्य, विद्या और इनको जो है सत्संग आदि में अपवित्र बुद्धि करना। तीसरा भाग, काम, क्रोध, लोभ आदि दुख रूप व्यवहारों में, विषय भोगों में पूर्ण तथा स्थायी सुख मिलने की आशा करना एवं सम, दम, संतोष आदि सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना। आगे बतलाया काम, क्रोध, लोभ आदि दुख रूप जो है ये हमको दुख देने वाले व्यवहारों में, विषय भोगों में पूर्ण तथा स्थायी सुख मिलने की आशा करना, इनमें सुख समझता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी हैं इनमें व्यक्ति सुख मानता है और पूर्ण तथा स्थायी सुख मिलने की आशा करना एवं शम, दम, संतोष आदि सुख रूप व्यवहार जो है, हमको शम, दम, संतोष आदि को सुख मिलता है। इनमें सुख रूप व्यवहारों में दुख बुद्धि करना। शरीर, मन आदि जड़ वस्तुओं को चेतन समझना तथा
जो पुत्र स्त्री आदि हमारे आत्मा से भिन्न हैं, उन्हें अपने आत्मा का अंश समझना। इसमें बतलाया गया कि शरीर, मन आदि जड़ पदार्थों को चेतन समझना। हमारा शरीर जड़ है, हमारी इंद्रियां भी जड़ हैं, तो इन जड़ वस्तुओं को चेतन मानना। जब हम इस शरीर को देखते हैं कि शरीर को देखने से हम इसको चेतन मान लेते हैं, तो ये अविद्या का लक्षण चल रहा है आपके सामने। अविद्या 4 विभागों में बांटी 5 में बटी है। दूसरे, अपने परिवार के सदस्यों को, उसमें पुत्र स्त्री, पुत्र कहिए स्त्री कहिए आदि हमारी आत्मा के भिन्न हैं। वो हमारी आत्मा नहीं है, हम हमसे अलग हैं, तो उनको अपने आत्मा का भाग समझना। इन्हें अपनी आत्मा का अंश समझना। आप ध्यान देंगे कि व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के शरीरों को देखता है। जब वो शरीर से रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो कहता है मैं ही रोगी हो गया, जैसे ऐसा मानता है। वो हमारी आत्मा का अंश नहीं है। जो आत्मा स्वतंत्र शरीरधारी है, वो उसको शरीर को जड़ ही समझना, उसको अपनी आत्मा समझता है। उन्हें अपनी आत्मा का अंश समझना, उनकी हानि को देख करके अपनी आत्मा की हानि तथा उनकी बुद्धि वृद्धि को देखकर अपनी आत्मा की वृद्धि समझना। एवं आगे ईश्वर तथा जीव को चेतन है। मैं भी चेतन हूं, शरीर नहीं, आत्मा। मैं आत्मा को बोल रहा हूं। मैं का अर्थ ये शरीर नहीं है। मैं चेतन हूं, अर्थात ज्ञानवान हूं। चेतन का मतलब ज्ञानवान। ईश्वर भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है। तो इनको ईश्वर तथा जीव चेतन है, इनको जड़ समझना। ये 4 प्रकार की अविद्या है। आपके समक्ष बहुत बड़ा कारण है, इसको कहना चाहिए। थोड़े शब्दों में आगे रख लिया। 4 बातों को समझ लो कि 4 बातों को आपने जान लिया, तो कहना चाहिए संक्षेप से आवश्यक वस्तुओं को हमने जान लिया। अब इनके जानने के पश्चात व्यक्ति सत्यासत्य को जानता और अच्छे प्रकार से जान लेता है। इनको दग्ध बीज भाव करना है। इन क्लेशों को कहना चाहिए जला देना है। ये इसमें अब इन क्लेशों को एक एक को लेकर के उनको आपके सामने रखते हैं। दृग दर्शन शक्त्योर एकात्मता एवं अस्मिता। उन्हें कलेशों को वो बता रहे हैं। दृग शक्ति तथा दर्शन शक्ति, एकात्मता, एक रूपता, एकपन, एवं जैसा प्रतीत होना,
मानना, अस्मिता, अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् शक्ति जीवात्मा, दर्शन शक्ति हमारे बुद्धि आदि साधन है। एक आत्मता, इनकी एक रूपता समझना, ये अर्थात आत्मा को और जड़ पदार्थों को, शरीर आदि को एक समझना। इसके आगे देखिए, दृक् शक्ति जीव दर्शन शक्ति, इसको दृक् शक्ति को खोला, जीव जो है दर्शन शक्ति, बुद्धि, जीव आत्मा और बुद्धि ज्ञान का अनुभव है करने वाला कर्ता जीवात्मा, जीवात्मा ज्ञान का अनुभव करने वाला है। तथा जिस साधन से ज्ञान का अनुभव होता है वह उपकरण बुद्धि, इन दोनों को एक समझना अस्मिता नामक क्लेश है। चेतन आत्मा, जीवात्मा, बुद्धि हमारा ज्ञान का उपकरण है, उनको एक समझना, अर्थात आत्मा चेतन पदार्थ अलग है, पृथक है। बुद्धि हमारी, बुद्धि के दो विभाग बना लो आप। एक बुद्धि है उपकरण, अर्थात सत्व रज तम आदि इनसे उत्पन्न हुआ है, जिसको प्रकृति बोलते हैं। वो बुद्धि हमारे ज्ञान, जिससे हम विवेक करते, विविध प्रकार की चीजों को जानते हैं, वो हमारा साधन है। मोटी भाषा में यदि हम देखने लगे तो आंख से हम वस्तुओं को देखते हैं और आंख हमारा साधन है, और आंख को ही चेतन मान लेना, आंख को और आत्मा को एक मान लेना, ऐसा समझना चाहिए। ये अस्मिता क्लेश कहलाएगा। बुद्धि को, या ये कहो मोटी भाषा में, इन इंद्रियों को और शरीर को दो अलग अलग वस्तु हैं। मैं और आप चेतन जीव